जल महल पाल फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दो दुकानदारों की कहासुनी से 200 दुकानदार झेल रहे हैं 15 दिनों से बेरोजगारी की मार। लोन की किश्त नहीं चुक रही, हो रहे परेशान। जल महल की पाल पर पिछले 15 से 20 सालों से फुटपाथ पर छोटी मोटी दुकान लगाकर अपने परिवार को पालने वाले 200 दुकानदार इस वक्त बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वजह थी दो दुकानदारों की आपस की कहासुनी से दुकानें हटा दी गई, जिससे गरीबों के घर चलना मुश्किल हो रहे हैं। शरीफ ने कहा कि जिन्होंने गलती की है उन्हें सज़ा दी जाए, बाकी को क्यों पेट पर लात मार रहे हैं। नगमा ने कहा कि लोन लेकर छोटा मोटा काम शुरू किया, अब लोन की किश्तें चुकाना तो दूर की बात, घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। मंजू ने कहा कि 15 दिनों से परेशान हैं, लोन वाले किश्त मांग रहे हैं, कहाँ से दें। सैनी ने कहा कि 20 सालों से दुकान लगा रहे हैं, छोटी मोटी बातें रोज होती है, मगर 200 दुकानदारों को सजा क्यों मिल रही है। जी बताइए, क्या मामला है, किस वजह से दुकानें बंद हो गई। जलमहल चौपाटी के ऊपर आज 15 से 20 साल हो गए बाजार लगते हुए, और यहाँ सर्व समाज मिलकर दुकान लगाता है। यहाँ पे कोई आपसरी के अंदर कोई ऐसी वाद विवाद वाली कोई बात नहीं है। जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर रहते हैं, और हमारे बीच में कोई ऐसा विवाद नहीं है कि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम की किसी के दिल में कोई भावना हो। अगर दो लोग जलमहल चौपाटी के ऊपर दो दुकानदार लड़े हैं तो पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि जो लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर उचित कार्रवाई न करके पूरा बाज़ार बंद करा दिया है। ये अपने आप में एक बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि यहाँ पे बेवाई भी काम करती है। यहाँ इतने गरीब लोग काम करते हैं जो गरीबी सीमा रेखा से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे क्षेत्र के जो विधायक साहब हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ के लोगों के बारे में संज्ञान लें। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जो क्षेत्र के विधायक साहब हैं श्री बालमुकुंद आचार्य जी, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जलमहल चौपाटी के ऊपर जितने भी लोग जो दुकानें लगा रहे हैं उसके ऊपर संज्ञान लें, कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है। अगर दो लोगों के कारण पूरा बाज़ार हटा दिया गया तो ये अपने आप में एक बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि यहाँ पे इतने गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा सीमा से नीचे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। 100-200 रुपये वो कमाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों को अपने घर का किराया दें, बच्चों के लिए कुछ लेके जाए, घर में खाने पीने को करें, किस तरीके से वो अपनी लाइफ करेंगे। या तो प्रशासन ये कहे कि भैया तुम अपने बच्चों को जहर दे दो, ठीक है, जहर दे के मार दो तो ठीक है, और या फिर प्रशासन ये कहे कि भाई तुम जलमहल में कूद जाओ। एक तरफ प्रशासन ये कहता है कि बिल्कुल भाई साहब, जलमहल एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ अगर गरीबों को इस तरीके से उजाड़ा जा रहा है तो बहुत गलत है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग गरीब हैं और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि उसकी कोई हद सीमा नहीं है। यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग ऐसे हैं। अभी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि अगर जलमहल चौपाटी के ऊपर कोई भी दुकानदार लड़ाई झगड़े करता है तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने दो लोगों के चक्कर में पूरा बाज़ार बंद कराया, ये अपने आप के अंदर एक बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रोज़गार करने वाले हैं बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो मैं हमारे क्षेत्र के विधायक से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरीके से बाज़ार लग रहा था वो बाज़ार लगाया जाए, और जो लोग गलती करते हैं उनको उसकी सज़ा दी जाए। आपका नाम बताओ, क्या कहना चाहोगी आज? मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुकान लग जाए, बस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 20 दिन के अंदर ही हमारी तो हालतें ख़राब हो गई। लड़े कौन, परेशान हम जैसे गरीब हो रहे हैं, सारे गरीब हो रहे हैं। क्या बोलूँ मैं, क्या नहीं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। छोटी सी बच्ची को पालती है, बच्चा भी नहीं है, बोल क्या करूँ मैं, बताओ, तुम बताओ क्या करूँ। आती भी हूँ, छोटा सा सामान लेके आती हूँ, वो भी पुलिस वाले कहते हैं कि ले जा घर पे, ले जा घर पे। मैं क्या करूँ, लड़ाई कौन करता है, सजा हम जैसों को मिलती है, हम लोग जैसे परेशान होते हैं। बस यही कहूँगी मैं तो, दुकानें लग जाए बस, मैं तो और कुछ नहीं कह सकती, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। आपका नाम? नगमा नाम है मेरा। कि दुकानें बिकी है, दुकानें किसी ने खरीदी है तो उसके ग्रुप ला दो, हमारे आ जाएंगे, हम कार्रवाई कर लेंगे। बिना ग्रुप लेके आ जाओ, और किसी से भी पैसे लेते हो, पर्ची काटते हो तो हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, मेरा नाम मंजू है जी। हम ये चाहते हैं, निवेदन ये है कि हमारी ये दुकानें वापस लगी जाए। हम इतने परेशान हो गए, हमारे खाने के भी लाले पड़ गए हैं। हमारा लोन वगैरह ये चल रहा है, कर्जा कर करके दुकानें लगाई थी हमने, वो कर्जा भी पूरा नहीं उतर पाया है। अब तो ये समस्या हो गई, कर्जे की तो दूर की बात है, पेट के भी लाले पड़े हैं। यानी कि हमारी परेशानी आपको यहाँ पे क्यों आए आज आप?
कम से कम 15-20 सालों से हम लोग दुकानें लगा रहे हैं। अब हम देखो कितने बुढ़े हो गए, लेकिन अब हमारी हिम्मत भी नहीं है कि हम कहीं और जाके रोज़गार कर सकें। हमारा यही है जो रोज़गार हम करते हैं। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये देखिए आज हम लोगों को ये दो पक्ष वाले लड़ाई करे थे, दो दुकान वाले। उन दो दुकान वालों के कारण हमारी सबकी दुकान हटा दी गई है। आज त्यौहार है, त्यौहार के वक्त हम लोग कमा नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी दुकान कम से कम 15-20 दिन से बंद है। आज हम कहाँ जाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हम बस चौपाटी देख देख के जा रहे हैं और हमारे बच्चों को हम कपड़े नहीं दिला पा रहे, कुछ नहीं दिला पा रहे। हमारा त्यौहार ऐसे बेकार जा रहा है। हम कैसे कमाएं? हम किराए के मकान में रह रहे हैं, आधे से ज़्यादा हमारे किराए के मकान में रहते हैं। अब हम किराया कहाँ से भरेंगे? हमारे बच्चों का पालन कैसे करें? अब छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो नमकीन लगा के बेचते हैं, वो लोग अपना घर गुजारा करते हैं। अब आप बताइए हम कैसे गुजारा करें? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो पक्षों ने लड़ाई करा है बस उनकी दुकान हटा दी जाए। भले उनको जब तक की सज़ा ना मिले या उन लोगों को जब तक की जो है उनका कार्रवाई होए, जब तक कि उनकी साथ में जो करना चाहे प्रशासन वो करे। लेकिन हमारी दुकानें तो कम से कम लग जाए जिससे हम रोज़गार चला सकें और रोज़ का कमाई कर सकें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी। ये सर जी हमने यहाँ चौपाटी पे व्यापार करने वाला हम मुमकिन सैनी, ये यहाँ पे हमने गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लोन लिए रखे हैं। वो लोन नहीं चुका पाएंगे, उनकी किस्त आ रही है, तो ये प्रशासन इन्होंने को मतलब बंद कर रहे हैं। ये नहीं चालू करेंगे तो भाई हमारा लोन कहाँ से चुकेगा? गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है, भारत सरकार से भाई मोदी की तरफ से हमारे को लोन का है, जो लोन कहाँ से चुकाएंगे? आप ये सोचिए, जो स्थानीय लोग बाग हैं, मैं स्थानीय हूँ, यहाँ से 20 साल का नागरिक हूँ, यहाँ चौपाटी पे व्यापार कर रहा हूँ, तो आज तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं। और इन्होंने ज़बरदस्ती माहौल बना के राजनीति खेल के इन्होंने चौपाटी बंद करा दी और मैं प्रशासन दूँगा इसको चालू करें जी। ये जो प्रशासन है ये एक बार तो ये कहने में लग रही है कि भाई रोज़गार देने के लिए, ये रोज़गार क्या दे रहे हैं? ये रोज़गार उजाड़ दिए। मतलब गरीब आदमियों को देखो, आटा बेचने वाले ये नशेड़ी करेंगे। मतलब ये जो कहा लोग बागों ने कि भाई नशेड़ी कर रहा है ये प्रशासन के, ये इतना झूठ, मतलब अधिक से ज़्यादा। तो मैं प्रशासन से ये कहूँगा, हमारा लोन चल रहा है, वो लोन चुकाने में ऐसी सुविधा होगी, तो मैं गुजारिश है कि भाई इसको दुकानें लगवाई जाए। और मैं आपसे ये, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, यहाँ पे 50% अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी को तो काम मिलता भी नहीं है, कहाँ पे भी चल जाओ आपको आज तो पढ़े लिखे को नहीं मिल रहा, धक्के मिलते हैं। कहाँ पे भी चल जाओ अनपढ़ आदमी को धक्के मिलते हैं। चौपाटी पे 50% अनपढ़ है। सबसे ज़्यादा तो मैं अनपढ़ हूँ। मैं मैग्नेट बेचता हूँ, दुकान लगती है, कंज्यूमर नीचे आता है तो मेरे भी मैग्नेट बिकते हैं। अब जब दुकान ही नहीं होगी तो मेरे मैग्नेट भी नहीं बिकते हैं। मैं घर जाता हूँ, मेरे घर पे मेरी घरवाली आती है, मेरी जेब में डालती है कि भाई मैं दूध लाऊंगी, जाती है तो जेब खाली, ऐसे ही नहीं। अब ये दुकान लगेगी जब भी मेरे मैग्नेट बिकेंगे। मैं तो ट्रे बेचता हूँ। तो मेरा तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, कि इसका कोई ऐसा रास्ता निकाले। गलती सबसे होती है, गलती का एक सुधार भी है। गलती करके कोई गलती माफ़ी मांग ले तो वो गलती नहीं होती है। ठीक है, मेरे से हुई है या चौपाटी से या किसी से भी हो तो मैं इसकी क्षमा चाहता हूँ और चौपाटी का कोई रास्ता निकाले। मैं यहीं अपना वो करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम जमील है। ये हिंदू मुस्लिम का सर, अब मैं एक छोटी सी लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे भाई कमा रहे हैं और जो आगे भी कमा रहे थे, ठीक है, इनको व्यवस्थित ढंग से